उन्हें मिलते होंगे। तो आज सुखदेव महाराज ने कहा कि ये बताओ, वो ध्रुव तो नन्हा सा बालक था, उसकी तो कोई उम्र भी नहीं थी। फिर परीक्षित जी ने दिमाग लगाया और बोले कि महाराज, भगवान किसी ज्ञानी को मिलते होंगे जो बहुत ज्ञानी होगा। तो सुखदेव महाराज ने कहा, वो जो गजेंद्र था वो तो एक गज था, उसे तो कोई भी ज्ञान नहीं था, उसे मेरे प्रभु ने आके मुक्त कराया। और तो और मेरे प्रभु और किसको मिलते होंगे। तो आज परीक्षित जी ने कहा कि भगवान जात बिरादरी देखते होंगे, हो सकता है जो ब्राह्मण होते हों, ऊंची बिरादरी के हों, उन्हें मिलते हों। तो सुखदेव जी ने कहा कि अगर वो बिरादरी देखते तो उस दासी के पुत्र विदुर के यहाँ केले के छिलके क्यों खाते। अगर मेरे प्रभु खानदान देखते तो उस विदुर के यहाँ केले के छिलके क्यों खाए। तो आज परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु, ये विदुर कौन थे और इनके यहाँ मेरे प्रभु ने केले के छिलके क्यों खाए। तो आज सुखदेव महाराज कह रहे हैं कि ये उस समय की बात है जब पांडवों के साथ कौरव अन्याय कर रहे थे। कौरवों ने पांडवों को लाक्षागृह में जलाने तक का प्रयास किया। तो आज विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज, पांडव कौरवों से बल में कम नहीं है, लेकिन वो आपका सम्मान करते हैं, इसलिए वो उनका जवाब नहीं देते। और कहते हैं कि देखो महाराज, अगर एक नगर को नष्ट करने से पूरा देश बच रहा हो तो हमें उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए, और अगर एक गांव खराब हो गया है उसे नष्ट करके अगर एक प्रांत बच रहा हो तो हमें उसका त्यागन कर देना चाहिए। और यदि कोई घर में व्यक्ति खराब है, उसका त्याग करके कोई घर बच रहा हो तो हमें उसका त्याग कर देना चाहिए। और आपका जो पुत्र है दुर्योधन, वो पांडवों के साथ अन्याय कर रहा है, और अन्याय का फल हमेशा बुरा होता है। आपका ये बेटा आपके वंश का नाश कर देगा। मेरी इच्छा है कि आप दुर्योधन का त्याग कर दें। और ये वार्तालाप जब दुर्योधन वहां महल में प्रवेश कर रहा था और उसने धृतराष्ट्र जी की और विदुर जी की ये वार्तालाप सुनी, तो आज वो विदुर जी पे चिल्ला के पड़ा कि अरे विदुर, तुझे मैंने ही मंत्री बनाया था और आज तू मेरे पिता को मेरे खिलाफ भर रहा है। आज से इस राज्य में तुम्हारा कोई काम नहीं, जाओ यहाँ से चले जाओ। तो पता है आज मेरे विदुर जी दुखी नहीं हुए, आज मेरे विदुर जी बहुत प्रसन्न हैं। आज उन्होंने अपना धनुष तरकस भी वहीं द्वार पे रख दिया कि अब मैं अपने गोविंद की भक्ति कर पाऊंगा, अब मुझे किसी की जिम्मेदारी नहीं। इधर विदुर जी वहां से चले गए। कुछ समय पश्चात आज मेरे गोविंद शांति दूत बनके हस्तिनापुर नगरी में आ रहे हैं।
इधर हस्तिनापुर नगरी बहुत सजाई जा रही है। जब विदुर जी को ये समाचार मिलता है कि मेरे शांति दूत बनकर मेरा गोपाल आ रहा है, आज विदुर जी वहीं पर एक कुटी बनाकर रह रहे हैं जो कदली का वन है। तो वो विदुरानी से कहते हैं, अरे सुनती हो, हमारा जो हस्तिनापुर नगरी है ना, वो आज दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। तो विदुरानी कहती है, तो क्या करें, अब आप मंत्री तो हो नहीं, इससे हमें क्या करना। कि अरे पगली, तूने ये नहीं पूछा कि ये नगरी क्यों सजाई जा रही है। तुझे पता है, शांति दूत बनके हमारा गोपाल आ रहा है आज। और जैसे ही विदुरानी ये सुनती है तो कहती है, हमारा लाला आ रहा है। तो आज मेरे गोविंद शांति दूत बनकर आ रहे हैं। इधर दुर्योधन का वो भाव नहीं है। और विदुर जी ने कहा कि हम लाला के दर्शन करने जाएंगे। तो विदुरानी कहती है कि कैसे दर्शन करेंगे लाला के, आप तो हम मंत्री भी नहीं हो। तो विदुर जी कहते हैं, अरे पगली, मैं मंत्री नहीं हुआ तो क्या हुआ, वो गोविंद तो हमें देख लेगा। मैं उस गोविंद को नहीं देख पाया तो वो तो हमें देख लेगा। तो आज रथ पे सवार होके मेरे गोविंद हस्तिनापुर नगरी में आ रहे हैं। फूलों की वर्षा हो रही है और गोविंद के जयकारे लग रहे हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, बोलो जय श्री कृष्ण, जय जयकारे लग रहे हैं। इधर फूलों की वर्षा हो रही है। रत्न जड़ित सिंहासन है, उस पे मेरे गोविंद को आसीन किया। चारों तरफ भीड़ लगी हुई है। सब स्त्री पुरुष मेरे गोविंद को देख रहे हैं, लेकिन मेरे गोविंद तो कहीं और ही देख रहे हैं। आज एक खंबे का सहारा लिए हुए विदुर और विदुरानी खड़े हैं। आज जैसे ही मेरे गोविंद ने विदुर जी को देखा तो आज भक्त और प्रभु की आंखें मिल गईं और कहते हैं, मन ही मन कह रहे हैं कि काका कैसे हो। इधर मेरे विदुर की आंखों से आंसू बहने लगे कि मेरे गोविंद ने मुझे देख लिया, मेरे लाला ने मुझे देख लिया। इधर दुर्योधन से प्रभु ने कहा कि देखो, पांडव तुम्हारे भाई हैं, मैं ये नहीं कहता कि तुम उन्हें आधा राज्य दे दो। मैं शांति दूत बनकर आया हूँ। मैं ये चाहता हूँ दुर्योधन कि तुम उन्हें केवल 5 गांव ही दे दो। तो आज दुर्योधन क्रोध में कहता है, नहीं, 5 गांव मैं उन्हें एक सुई के नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। और वो युद्ध की मांग करता है। इधर धृतराष्ट्र जी और भीष्म पितामह दुर्योधन को डांटते हैं कि कृष्ण बड़ों का सम्मान कैसे करते हैं। तो आज दुर्योधन क्षमा मांगता है, लेकिन उसका वो भाव नहीं है। इधर श्री कृष्ण समझाते हैं कि दुर्योधन, युद्ध की विविधता बहुत बुरी होती है। जाने कितनी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, बच्चे यतीम हो जाते हैं, लेकिन दुर्योधन पर उस शांति उपदेश का कोई प्रभाव नहीं है। अब दुर्योधन ने कहा कि कान्हा, ये बात तो चलो बाद में होगी, आज मेरी मैया ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं, तो
आज कन्हैया कहते हैं कि नहीं, मेरा तो निमंत्रण विदुर जी के यहाँ है। आज विदुर जी ने जब ये सुना तो मेरी विदुर जी की आंखों में आंसू आने लगे कि मेरा कन्हैया मेरा मान रख रहा है। इधर दुर्योधन ने कहा, विदुर जी ने कब कहा, कब निमंत्रण भेजा? कि जब मैं हस्तिनापुर आ रहा था उससे पहले ही मेरे यहाँ निमंत्रण आ गया था। और कहते हैं कन्हैया कि देखो दुर्योधन, इंसान दो ही जगह खाता है, एक तो खिलाने वाले का भाव होना चाहिए और दूसरा उस इंसान को भूख होनी चाहिए। तो आज जैसे ही विदुर जी ने ये सुना कि मेरा कन्हैया उस भरी भीड़ में ये कह रहा है कि मैं काका के यहाँ जाऊंगा, तो मेरा कन्हैया मेरे घर जरूर आएगा। और आज विदुरानी से कह देते हैं कि जाओ पूरे घर में चौका लगा दो और मेरा कन्हैया आ रहा है, मैं बाजार से उसके लिए कुछ व्यवस्था कर दूंगा। मैं अपने कन्हैया के लिए माखन मिश्री ले आऊं, मिष्ठान ले आऊं। मेरे कन्हैया को माखन मिश्री बहुत प्रिय है। आज विदुरानी स्नान कर रही हैं। इधर मेरे कन्हैया ने आकर द्वार को खटखटाया और बोले, मैया, काकी। और जैसे ही विदुरानी ने मेरे कन्हैया की आवाज को सुना, आज वो गीले वस्त्रों में ही दरवाजे पर आ गई और उन्होंने दरवाजा खोल दिया और कहती है, अरे लाला, तू आज मेरे कन्हैया ने अपनी काली कमलिया विदुरानी जी पर उड़ा दी। और विदुरानी कहती है, आ लाला, अंदर आ। और विदुरानी एक पटा लेके पूरे चौक में घुमा रही है। ना लाला, यहाँ बैठ जा, ये जगह साफ है तेरे लिए। ना ना, यहाँ बैठ जा। और आज उल्टा पटा रख दिया और मेरे कन्हैया उस पटे पर बैठ गए। अब कह रहे हैं कन्हैया कि काकी, मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। हाँ लाला, अभी तेरे काका बाहर गए हैं, अभी आते होंगे। कन्हैया ने कहा, ना काकी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। इधर काकी की आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे हैं कि आज मेरा लाला आया है, आज उस हस्तिनापुर के महलों को छोड़कर हमारी इस कुटिया में आया है। हाँ लाला, ठहर जा, मैंने बहुत सुंदर सुंदर कदली के पेड़ लगाए हैं, मैं अभी तेरे लिए इंतजाम करती हूँ। इधर मैया कन्हैया के लिए कदली के फल लेकर आती हैं और कन्हैया को वो कदली के फल खिला रही हैं। कन्हैया को देखती जा रही हैं, आंखों से अश्रुधारा बहती जा रही हैं। और मैया केले के छिलके कन्हैया को दे रही हैं और केले का जो फल है वो गूदा दूर फेंक रही है और कह रही है, कन्हैया, लाला और खाएगो? मेरा कन्हैया कह रहा है, हाँ काकी, बहुत भूख लगी है। कन्हैया, कैसे है लाला ये फल? काकी, बहुत मीठे फल हैं। और विदुरानी छिलका मेरे कन्हैया को दे रही है और केला का फल जो है वो फेंकती जा रही है। कन्हैया ने एक छिलका, दो, तीन खाते जा रहे हैं, प्रेम के वशीभूत होते जा रहे हैं, क्योंकि मेरा कन्हैया भाव का भूखा है। वो किसी के 56 प्रकार के भोग खाने नहीं जाता। इधर विदुर जी आते हैं और कहते हैं, अरे सुनती हो, जल्दी करो, मेरा लाला आने वाला है। पता है आज भरी सभा में उस कन्हैया ने मेरा सम्मान करा।
बोला कि आज काका के यहाँ मेरा निमंत्रण है और मेरा कन्हैया जरूर आएगा। काकी कहती है आएगा, वो तो आ चुका है, 1 घंटा हो गया। अरे मेरा कन्हैया आ गया, मेरा लाला आ गया। इधर विदुर जी जब आते हैं तो वो देखते हैं कि मेरा कन्हैया केले के छिलके खा रहा है। वो विदुरानी से कहते हैं कि आज हमारा लाला इतने दिनों बाद आया और तुमने इसे केले के छिलके खिला दिए। जब विदुर जी ने कहा तब विदुरानी ने देखा कि हाँ ये मुझसे क्या भूल हो गई, तो कहती है कि लाला ये बता, मैं तो तेरे प्रेम में खो गई। मैं तुझे जब फल खिला रही थी तो तू तो मुझे बता देता लाला कि मैया तुम छिलका खिला रही हो। तो आज कन्हैया कहते हैं अरे मैया मुझे भी नहीं पता चला कि मैं छिलका खा रहा हूँ या केला। तुम्हारे प्रेम में इतनी मिठास थी मैया कि मुझे केले के छिलके और केले में कोई फर्क नहीं लगा। आज विदुर जी रो रहे हैं और कह रहे हैं कन्हैया थोड़ी माखन मिश्री खा ले, कन्हैया ये लड्डू खा ले। आज मेरे कन्हैया ने माखन मिश्री खाई तो बोले काका एक बात कहूँ कि हाँ लाला कि काका जो स्वाद मेरी काकी के केले के छिलके में था वो स्वाद इस माखन मिश्री में ना है बाबा, वो इस स्वाद माखन मिश्री में ना। और आज मानव एक भगत करना था, मानव एक भगत करना था। भगवान केवल एक भक्ति का नाता मानते, दूसरा कोई नाता उनको स्वीकार नहीं है। और कहा सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे सबसे ऊंची
जब संसार में आलू भाव से मिलते हैं तो भगवान बिना भाव के नहीं मिलता। और आइए ताली बजा करके बड़े भाव से और कहा प्रेम के बसे अर्जुन रथिया को प्रेम जोने रतिया प्रेम के बसे अर्जुन रथिया को प्रेम के बसिया जोने रतिया को प्रेम के बसे अर्जुन रथिया को सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बड़े भाव से और कहा हाँ ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन कन्हैया मेरे वृंदावन ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन गोपिन सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम से संबंध बनाया और मेरे ठाकुर के लिए समर्पण हो गए। तो ठाकुर ऐसे मिलते हैं मैया जब हम अपने ठाकुर से प्रेम करते हैं। तो आज मैत्रेय मुनि से विदुर जी की वार्तालाप हो रही है। तो आज विदुर जी ने कहा कि महाराज ये बताइए कि मैं शास्त्र के प्रति कोई भी शंका नहीं रखता, लेकिन मैंने ये सुना कि भगवान ने वराह अवतार लिया, वामन अवतार लिया, नरसिंह अवतार लिया और भगवान ने शूकर का भी अवतार लिया। तो भगवान ने वराह अवतार क्यों लिया? तो आज मैत्रेय मुनि ने कहा कि देखो इस संसार में विदुर भगवान जब आते हैं, जब धर्म की हानि होती है तब भगवान विविध शरीर रखते हैं। और आज मैं तुम्हें भगवान के शूकर अवतार जो वराह अवतार है उसकी कथा बताता हूँ। कश्यप महाराज हैं, उनकी 13 पत्नियां हैं। उनकी 13 पत्नियों में से उनकी एक जो सबसे बड़ी पत्नी है उसका नाम है दिति।
तो दिति ने कहा कि मेरी सभी बहन पुत्रवती हैं और मेरे पुत्र नहीं हैं। तो आज दिति ने कश्यप महाराज से कहा कि मैं भी पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहती हूँ। तो आज दिति ने कश्यप महाराज से आग्रह किया। तो कश्यप महाराज ने कहा, दिति देखो, ये सायंकाल है, गौधूल की बेला है, इस समय ये समय ठीक नहीं है दिति, क्योंकि इस समय शंकर भगवान के गण विचरण करते हैं और बहुत सारे राक्षस योनि के लोग, भूत प्रेत सब प्रभु के साथ विचरण करते हैं। उनकी छाया हमारे बच्चे पर पड़ेगी। लेकिन दिति के दुराग्रह के आगे आज कश्यप महाराज की बिल्कुल नहीं चली और उन्हें उसके आगे झुकना पड़ा। तो आज कश्यप महाराज ने दिति से कहा कि तुम्हारे पुत्र तो होंगे, लेकिन वो दैत्य होंगे, दुराचारी होंगे। तो आज दिति महारानी घबरा गई और बोली कि मुझे पुत्र चाहिए, लेकिन दुराचारी नहीं चाहिए। तो आज कश्यप महाराज ने कहा कि देखो, कहते हैं कि जो बात एक बार निकल गई बीच मुख से तो वो वापस नहीं होता। जो कमान से तीर निकल गया वो तीर फिर तरकस में वापस नहीं आता। मैं इतना कर सकता हूँ कि तुम्हारे दोनों बेटों का कल्याण मेरे प्रभु के हाथों से होगा। तो दिति कहती है, ये तो मेरे पुत्रों का सौभाग्य होगा कि उनका कल्याण प्रभु के हाथों से होगा। तो आज दिति ने दो पुत्रों को जन्म दिया, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। ये हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष वही हैं जो प्रभु के द्वारपाल थे, जय और विजय। एक बार ब्रह्मा के पुत्र सनातन सनत कुमार प्रभु से मिलने आए। उन्होंने कहा कि हमें अपने माता पिता से मिलना है। तो जो प्रभु के पार्षद हैं जय और विजय, उन्होंने उन सनत कुमारों को रोका। तो आज सनत कुमारों ने उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस योनि में हो जाओ। और जब मेरे गोविंद ने आकर बताया कि इनकी कोई गलती नहीं थी, ये तो मेरे सच्चे पार्षद थे, तो आज सनत कुमारों को बहुत दुख हुआ। कहते हैं कि जब कोई संत क्रोध करता है तो उन्होंने जितनी भी तपश्चर्या करी है उसका फल नष्ट हो जाता है। तो आज सनत कुमारों ने कहा कि तुम्हारे 3 जन्म के बाद तुम्हारा कल्याण होगा। और आज सनत कुमारों को बहुत दुख हुआ कि हमने प्रभु के पार्षदों को बेवजह श्राप दे दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो आज देखो, दिति माने होता है भेद बुद्धि और अदिति माने होता है अभेद बुद्धि। तो आज दिति के पुत्र होते हैं दैत्य, और दैत्यों में हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्याकश्यप कहते हैं अभिमान को और हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ को। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप दैत्य नहीं है। अगर इन्हें आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो एक को अभिमान का रूप बताया है और एक को लोभ का रूप बताया है। लेकिन दैत्य का रूप रखकर एक कथा के माध्यम से ये समझाया गया है कि बुरे कर्म का परिणाम बुरा होता है। भागवत में भाग्य नाम की कोई भी वस्तु नहीं बताई गई है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे भाग्य में लिखा था ये तो, लेकिन सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भागवत में भाग्य नाम की कोई भी वस्तु नहीं है।
व्यक्ति जैसा कर्म करता है, कर्म के अनुसार ही अपने भाग्य का निर्माण करता है। कर्म प्रधाने विसर चिरा, कर्म प्रधाने विसर चिरा, कर्म प्रधाने फल जागा, जो जस करे सो तस फल जागा, जो जस करे तो तस फल जागा, जो जस करे सो तस फल जागा। तो जैसा हम कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है, अर्थात जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमारा भाग्य बनता है। अगर हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो हमारा भाग्य अच्छा है, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारा भाग्य बुरा बनेगा। अर्थात हम अपने कर्मों के द्वारा ही अपने भाग्य को रचते हैं। और आज दिति महारानी के जो पुत्र हैं हिरण्याक्ष, आज पृथ्वी पर प्रलय आने के कारण आज पृथ्वी जो है वो रसातल में डूब गई, समुद्र में डूब चुकी है। इधर सभी देव चिंतित हैं, ब्रह्मा जी प्रभु के कीर्तन में मगन हैं, और इधर ब्रह्मा जी को कीर्तन करते हुए एक छींक आती है, और ब्रह्मा जी की छींक से एक बराह का प्राकट्य होता है, और वही बराह पृथ्वी को रसातल से निकालने के लिए उस समुद्र में जाते हैं। कहते हैं कि पहले वैज्ञानिक युग नहीं था, लेकिन फिर भी मानव और दैत्य आसमान में उड़ा करते थे। तो इधर से नारद जी जा रहे थे, उधर से हिरण्याक्ष आ रहा था। तो आज हिरण्याक्ष ने कहा, अरे ये बताओ कि तुम केवल बीड़ा बजाना ही जानते हो या लड़ना भी जानते हो? तो नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, नहीं भैया, मैं तो केवल बीड़ा बजाना जानता हूँ। तो आज हिरण्याक्ष ने कहा कि नहीं, आज तो हमारी बाजुओं में खुजली मच रही है और हम आपसे लड़ेंगे जरूर। अब नारद जी बोले कि अब क्या करें प्रभु, ये तो दैत्य है, लड़े बिना मानेगा नहीं। तो नारद जी ने कहा कि देखो भैया, हम तो बीड़ा बजाते हैं, हमें लड़ना आता नहीं, लेकिन हम तुम्हारे बाजुओं की खुजली हमेशा के लिए मिट जाएगी, ऐसा एक योद्धा बता देते हैं। तो हिरण्याक्ष ने कहा, बताओ कि देखो इस समय रसातल में पृथ्वी डूब गई है, और एक बराह जो है वो उस रसातल से अपने डाढ़ पर उस पृथ्वी को रखकर ऊपर ला रहा है, जाओ तुम उससे युद्ध करो। तो आज हिरण्याक्ष जो है वो आज रसातल में बराह भगवान के पास जाता है। इधर भगवान अपनी गदा से उस पे मुष्टिक प्रहार करते हैं और उसका धड़ अलग कर देते हैं, और आज प्रभु के हाथों हिरण्याक्ष का उद्धार हो जाता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इधर जब भगवान पृथ्वी को अपनी डाढ़ पर रखकर ला रहे थे, तो आज पृथ्वी को घमंड हो गया कि देखा, मेरे बिना कन्हैया का काम नहीं चला, मुझे लेने आ गए। तो भगवान ने देखा कि आज तो पृथ्वी को भी घमंड हो गया, तो पृथ्वी मैया का अभिमान दूर करने के लिए आज मेरे प्रभु ने पृथ्वी मैया को वृंदावन के दर्शन कराए। तो पृथ्वी ने कहा, प्रभु ये बताओ, मैं तो तुम्हारी डाढ़ पर हूँ, और ये कौन सी जगह है जो मेरे बिना भी बहुत सुंदर दिख रही है? सारी पृथ्वी डूब गई, पर ये क्यों नहीं डूबी? तो भगवान ने कहा, अरे पृथ्वी, ये मेरा पावन धाम वृंदावन है, और चाहे इस पृथ्वी पर कुछ ना रहे, चाहे ये पृथ्वी भी ना रहे, लेकिन मेरा वृंदावन कभी नहीं जाएगा। वृंदावन।  कहते हैं इस वृंदावन की लीला बहुत अपार है।  कहते हैं इस वृंदावन की लीला बहुत अपार है।   कहते हैं इस वृंदावन की लीला बहुत अपार है।    कहते हैं इस वृंदावन की लीला बहुत अपार है।     कहते हैं इस वृंदावन की लीला बहुत अपार है।     कहते हैं इस वृंदावन की लीला बहुत अपार है।
तो आज पृथ्वी मैया को बता रहे हैं कि मैंने तीर्थों के राजा को प्रयाग राज बनाया है। एक बार तुम्हारी तरह प्रयागराज को भी अभिमान हो गया, वो भी मेरे पास आए कि देखो सारे तीर्थ मुझे कर देते हैं और तुम्हारा ये वृंदावन मुझे कर नहीं देता। तो मेरे नारायण कहते हैं, पता है मैंने प्रयागराज से कहा, अरे पगले मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया था, अपने घर का राजा नहीं बनाया था। तो कहते हैं मैया कि वृंदावन की जो लीला है बहुत अपार है। तो आज कौन कौन वृंदावन जाना चाहता है? क्योंकि देखो वैसे जाओगे तो खर्चा होगा, लेकिन मन की गति न्यारी, यही बैठे बैठे वृंदावन चलते हैं। जैसे पृथ्वी मैया का अभिमान दूर हुआ और उन्हें आनंद की अनुभूति हुई, ऐसे ही हम भी वृंदावन चलते हैं। कौन कौन सी मैया जाएगी वृंदावन? कौन कौन से? हाँ, कौन कौन जाएगा वृंदावन?